कुदरत ने हमें एक अनमोल तोहफ़ा दिया है घरेलू हर्ब्स के रूप में, जिन्हें कि यदि हम अपनी छोटी मोटी बीमारियों की शुरुआत में ही यूज़ करें तो बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ने से रुक जाएंगी। और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल भी होते हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। जैसे कि सर्दियां आती हैं, मौसम ड्राई हो जाता है, तो फिर खांसी जुकाम ये एक आम समस्या हो जाती है। तो उसके लिए यदि शुरुआत में ही यदि जुकाम है तो तुलसी के पत्तों का रस बहुत अच्छा है। सुबह शाम आधा चम्मच तुलसी के पत्ते धोकर उसको कूट के निकाल लें, तुलसी के पत्तों का रस, और वो बहुत ही अच्छा रहता है लेना। लेकिन यदि खांसी है तो अदरक का रस और शहद मिलाकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी मिला लें और इस तरह से सुबह शाम लें तो आपकी खांसी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी और आपको एलोपैथी का आगे ट्रीटमेंट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अजवाइन भी उपयोगी है। अजवाइन को भी कूट के उसका जो चूर्ण होता है वो अच्छा रहता है खांसी में, या उसको उबाल के उसका पानी भी पी सकते हैं। इसके अलावा सर्दी खांसी होने पर स्टीम ज़रूर लें। सर्दी का मौसम ड्राइनेस के कारण खांसी होती है और फिर सुपर इम्पोज इन्फेक्शंस होकर वो बढ़ते जाती है, निमोनिया ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो यदि शुरुआत में ही खांसी जुकाम होने पर स्टीम ले ली जाए सुबह शाम सादा पानी से, चाहे बच्चे हों या बड़े, स्टीम ज़रूर लें तो उससे जल्दी ही खांसी ठीक हो जाएगी और जुकाम में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। सर्दियों में ड्राइनेस के कारण हाथ पैर फट जाते हैं, चेहरे की स्किन भी ख़राब हो जाती है, बीमारियाँ भी फटने लगती हैं। तो इसके लिए एक तो आप पानी खूब पीते रहें, दूसरे सरसों का तेल हाथ पैरों में मलना नहाने के बाद, या वीकेंड में थोड़ी मसाज करके उसके बाद नहाना चाहिए। इसके अलावा नाभि में सरसों का तेल लगाना बहुत अच्छा रहता है और उससे जल्दी होंठ फटने की समस्या और स्किन फटने की समस्या भी नहीं होती। इसके अलावा एक और मैं आपको उपाय बता रही हूँ। ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू तीनों समान मात्रा में मिलाकर एक शीशी में रख लें और रात को सोते समय हाथ पांव मुंह धोकर उसको थोड़ा सा चेहरे पर और हाथ पैर पर लगा लें। तो इससे आपकी स्किन फटने की समस्या बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी और जल्दी नहीं फटेगी बल्कि ठीक रहेगी बिल्कुल। पेट खराब होने पर, जैसे कि पेट में दर्द होने पर या एसिडिटी की समस्या होने पर, इन चीज़ों में घर में जो किचन में आमतौर पर चीज़ें रहती हैं उनका ही यदि हम उपयोग करें तो बहुत जल्दी फ़ायदा भी होता है और हमें आगे बड़ी बड़ी भारी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। जैसे कि एसिडिटी की समस्या हो जाए, खट्टी डकारें हों, अपच हो, तो पुदीने का रस बहुत अच्छा है। पुदीने का रस 3-4 बार लें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा छोटे बच्चों में पेट दर्द होने पर तुलसी का रस उनको देना चाहिए। तुलसी का रस निकालकर आधा चम्मच छोटे बच्चों को जल्दी जल्दी दें, 1-1 घंटे के अंतर पर दें। पेट दर्द में बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा यदि लूज़ मोशंस हो जाते हैं तो पिसा हुआ जीरा आधा चम्मच जल के साथ लें, उससे भी जल्दी ही ये जो लूज़ मोशंस की समस्या है दूर होती है। तो इस तरह से इन चीज़ों का प्रयोग करने से बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि बालों में भी आजकल धूप में घूमने से, पॉल्यूशन से बालों का झड़ना, दो मुंहे की समस्या, ये बहुत ही आम होता जा रहा है। तो इसके लिए एक तो धूप में निकलते समय छाते का प्रयोग करें या स्कार्फ से बाल कवर कर लें, और इसके अलावा थोड़ा वीकेंड में एटलीस्ट एक बार हेड मसाज ज़रूर लें। गरम गुनगुने तेल का उपयोग करें, चाहे नारियल तेल भी ठीक है लेकिन जैतून का तेल इसके लिए बहुत उपयोगी है। तो जैतून के तेल से बालों में सिर में हेड मसाज लें और उसके बाद कम से कम 1-2 घंटे लगा रहने दें और फिर उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। बीच बीच में ट्रिमिंग भी कराते रहें, और तो इस तरह से आपके बालों का ठीक रहेगा। और बालों के लिए ख़ासतौर से आंवला बहुत अच्छा है। आंवला शिकाकाई से ही बाल धोएं तो ज़्यादा अच्छा है, और आंवला खाने से भी बाल मजबूत होते हैं और काले, घने और चमकीले अच्छे बाल मुलायम रहते हैं। भूलने की भी एक बीमारी आजकल आम होते जा रही है। तो इसके लिए एक तो बहुत स्ट्रेस ना लें, दूसरे ज़्यादा कंप्यूटर और टीवी देखने वालों की भी याददाश्त कम हो जाती है क्योंकि दिमाग उन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। और तीसरी बात, बादाम का डेली उपयोग करना
और अखरोट इसमें वॉलनट बहुत उपयोगी है। दिमागी याददाश्त कम हो जाना या भूलने की बीमारी, इनमें यदि आप डेली थोड़े 2 अखरोट छील कर डेली प्रयोग करें, खाएं। किशमिश के साथ खाना चाहिए अखरोट को, और या तो फिर 10 बादाम भिगो दें और उनके छिलके उतार कर काली मिर्च और मुनक्के के साथ लें, तो इससे याददाश्त भी तेज़ होती है, दिमाग ठीक काम करता है और भूलने की बीमारी भी नहीं होती। घर में जैसे हम लोग आमतौर पर चाय पीते हैं, तो चाय की बजाय ग्रीन टी का प्रयोग करें, क्योंकि ग्रीन टी में बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत ही रिलैक्सिंग होती है, और ग्रीन टी के बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अपने आप यदि दिन में 2-3 बार चाय पीती हैं, तो एक बार ग्रीन टी ज़रूर लें, हर्बल टी, और उसमें दूध का प्रयोग भी कम करें। तो उससे ये होगा कि एक तो जल्दी आपको कैलोरीज़ कम मिलेंगी, और दूसरे बहुत से इसके मेडिसिनल फ़ायदे होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने से काफ़ी ये रिजुवनेटिंग होती है। तो ग्रीन टी को अपने किचन में ज़रूर स्थान दें। इसके अलावा लेमन ग्रास बहुत अच्छा है, जिसको कि आप पॉट्स में भी उगा सकते हैं। लेमन ग्रास में बहुत ही अच्छी रेजुवनेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और बहुत ही ये मूड एलिवेटर होता है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर यूज़ में लाएँ और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब जो आपके घरेलू चीज़ें हैं, इनको यदि आप उपयोग में लाएंगे, तो एक तो आपको जल्दी ही आपकी बीमारी से निजात मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं, और उसके लिए आपको भारी भारी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स और ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी होंगी जो कॉस्टली भी होती हैं और शरीर पर उनका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है। और ये जो घरेलू चीज़ें हैं, ये एक तो ईज़िली अवेलेबल होती हैं, दूसरे इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इसलिए इनको आप अपने छोटी मोटी बीमारियों के इलाज में शामिल करें, और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि बहुत ही फ़ायदा होगा।